आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से अंत तक क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक है 11 नंबर तक का क्वेश्चन। तो x इक्वल टू और y इक्वल टू आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, dy बाय dx ज्ञात करना है, यानी dy बाय dx ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सिंस x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है a cos t प्लस log ऑफ 10t/2। तो ये किस प्रकार का डेरिवेटिव है, पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल को ज्वाइन करने वाला, संबंधित करने वाला कौन है, t है। तो यानी t क्या हो गया, यहाँ पर पैरामीटर हुआ। तो पहले t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये तो बाहर हो जाएगा d बाय डी टी कॉस t प्लस लॉग 10t/2 हो जाएगा। अब देखिए a डेरिवेटिव ऑफ कॉस t कितना हो जाएगा, माइनस साइन t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग, अगर यहाँ पर देखें डेरिवेटिव ऑफ लॉग x एक्चुअली क्या हो जाता है, 1/x होता है, यानी ex तो ex, तो यहाँ पर x तो फिर x का डेरिवेटिव कितना है, 1। याद रखने का तरीका देखिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना हो जाता है, 1/x। एक्चुअली कैसे होता है, क्योंकि e वाला x यहाँ पे आया, फिर x का डेरिवेटिव कितना, 1। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 10t/2, और फिर 10t/2 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2, और t/2 का फिर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया डेरिवेटिव इसका। या हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, इसी का डेरिवेटिव ज्ञात करना है ना, log 10t/2 का डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर पहले किसके रिस्पेक्ट में, 10t/2 के रिस्पेक्ट में चेन रूल का यूज कर रहे हैं, और फिर डायरेक्ट इसको 10t/2 इतना सा तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं आप। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/10t/2, और इसका कितना, sec स्क्वायर t/2, और इसका कितना हो जाएगा, 1/2। वही चीज़ यहाँ पर लिखे। अब देखिए कैलकुलेशन इसका, माइनस साइन t। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को बाहर कर लिए, सेक स्क्वायर t को लिख सकते थे 1/cos स्क्वायर t/2, इसको लिखा जा सकता था। और साइन को लिख सकते हैं, सॉरी 10 को साइन t/cos t/2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। एगो कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या बच जाएगा, माइनस साइन t और 1 कितना हो जाएगा, 2 cos t/2 इंटू साइन t/2, यही होगा। एक फार्मूला बताए थे हम, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी पे आधारित, यानी 2 थीटा का जस्ट आधा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा/2, इतना फार्मूला होगा। तो देखिए यही वाला फार्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस, ये कितने के बराबर हो जाएगा, साइन टी होगा, इतना साइन टी हो जाएगा। अब आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इक्वल टू ए, एलसीएम लेते तो कितना होता, साइन टी होता,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन टी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं ना आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इसको लिख सकते हैं आप। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसका फार्मूला हो जाता है, कॉस स्क्वायर टी का, तो कॉस स्क्वायर टी लिख दीजिए। तो ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, इतना हम लोग किसका मान निकाले, डी एक्स बाय डी टी का। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, डी वाई बाय डी टी का। अगेन y इक्वल टू कितना है, a साइन t, दिस इंप्लाई दैट dy बाय dt a, ये ना होगा, बहुत सिंपल है। एक कोफिशिएंट है उसको क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो a इसका कितना हो जाता है, डेरिवेटिव साइन का cos t के रिस्पेक्ट में, तो t। नौ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा ये, और dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मान रखिए dy बाई डी टी का मान कितना निकाले आप, dy बाई डी टी का मान निकालें आप a cos t, और dx बाई डी टी का क्या मान निकालें आप, a cos स्क्वायर t बाय साइन t। एगो cos कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यही ना ऊपर जाएगा, साइन t बाय क्या बच जाएगा, cos t। आंसर कितना हो जाएगा, tan t आंसर। फिर से एक बार समझा देते हैं। जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन हम लोगों को ज्ञात करना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पैरामीटर खोजते हैं कि पैरामीटर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, और फिर x जो वेरिएबल है इसको t के रिस्पेक्ट में किए, तो cos t का तो कितना माइनस साइन t हो गया, और इसका तो पूरा डिटेल बताए थे, यानी ये पूरा तो बहुत बढ़िया से बता दिए, यहाँ तक लाए। फिर y का डिफ्रेंशिएट कर दिए थे a cos t। अब ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, dy बाय dx बराबर कितना हो जाता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। कैलकुलेट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। तब हम लोग क्या ज्ञात करना है, dy बाय dx, ये ज्ञात करना है। तो फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, x इक्वल टू कितना a सेक थीटा, दिस इम्प्लाई दैट इज डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है। x और y को रिलेट करने वाला वेरिएबल कौन है, थीटा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो देखते हैं, तो dx बाय डी थीटा, a को बाहर कर दिए, सेक थीटा इन होगा, तो a सेक थीटा का डेरिवेटिव। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, आपको फार्मूला याद करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इन होता है, एंड या अगेन y इक्वल टू कितना b टेन थीटा। तो इम्प्लाई दैट dy बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, b डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, यही होगा। तो टेन थीटा का फिर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। नौ dy बाय डी एक्स बराबर लिखा जा सकता है dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा का मान आप कितना निकाले, b सेक स्क्वायर थीटा बाय a
सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो बी बाय ए एगो सेक कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा बाय टेन थीटा। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए एकदम इजी कैलकुलेशन करते हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसको साइन थीटा, टेन थीटा को बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो बी बाय ए 1 बाय कितना बच जाएगा साइन थीटा, तो बी बाय ए 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक्चुअली, x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। तो काम क्या करना है, यहाँ पर काम हम लोग करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि थीटा ही क्या है पैरामीटर है। पहले भी बता चुके हैं पैरामीटर क्या होता है एक्चुअली, x और y दो वेरिएबल है, दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा पैरामीटर होगा। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। आप लोगों को एकदम इजीली से समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में, यही ना। तो डी एक्स बाय डी थीटा, ए को बाहर कर दिए कोफिशिएंट है, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं कैलकुलेशन, डेरिवेटिव सभी टर्म में ले जाते हैं। थीटा साइन थीटा, ए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अब प्लस क्या होगा यहाँ पर थीटा यू इंटू भी लगेगा, इंटू में है ना, तो थीटा को छोड़े तो किसका डेरिवेटिव करेंगे साइन थीटा का, प्लस साइन थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा थीटा। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो कितना हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा इंटू 1 तो साइन थीटा, तो बच क्या जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। किसका मान निकाले ई निकाले डी एक्स बाय डी थीटा का। अब यहाँ पर y का निकाल लेते हैं अगेन, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है। तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, इतने ना होगा। फिर जैसे डी एक्स बाई डी टी निकाले हैं वैसे सेम प्रोसेस डी वाई बाई डी थीटा भी निकलेगा। तो ए डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा। तो ये कितने के बराबर होगा ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा यही होता है। अब माइनस, तो माइनस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फिर यू इंटू भी लगेगा, तो थीटा को छोड़ दिए तो साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस
जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ना है, छोड़ो पकड़ो रूल है ये। तो ये क्या, साइन थीटा को छोड़े तो जिसको छोड़े थे उसको पकड़ेंगे, यानी उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना होगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 होगा। तो ए कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही ना हुआ। मुझको लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ी है, अगर गड़बड़ी रहेगा तो ऐसे प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ कट छट नहीं रहा है, हो सकता है यहाँ पे कॉस थीटा हो, हम साइन थीटा ही लिखे हैं। अगर कॉस थीटा होगा तो सेम प्रोसेस से आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पर dy बाय dx, फिर से बता दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर हम लिखने में मिस्टेक किए हों, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे अनुसार कॉस ही होगा, तब आंसर आएगा। कॉस कर देते हैं क्योंकि ये साइन में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि कटता है। तो यहाँ पर अगर कॉस है, थोड़ा सा सुधार लीजिए, कॉस, ये भी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, कैंसिल करा दिए, यही होगा, लिखने में मिस्टेक हुआ था मुझसे। तो ए थीटा कॉस थीटा, नहीं ना होगा। देयरफॉर dy बाय dx कितने के बराबर हो जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो ये कितने के बराबर होगा, ए थीटा कॉस थीटा dy बाय डी थीटा का मान एवं dx बाय डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए थीटा ये जगह गलती है, हुआ ना, साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा। एक बार मिस्टेक होने के बाद बार बार होता है मिस्टेक। साइन थीटा ये फिर कितने के बराबर हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ था, तो पूरा ऐसे कैलकुलेशन होगा, इसको बना लीजिए। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम भी हो, इसलिए आप लोग इसमें डबल ट्रिपल जितना टिक लगाना है लगा लीजिएगा इसमें। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पे पावर कितना है, साइन इनवर्स t, और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पे पावर कितना है, कॉस इनवर्स t। तो हम लोगों को प्रूव करना है, शो करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस वाई अपॉन एक्स। कितना प्रूव करना है, माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस वाई बटे एक्स प्रूव करना है। तो फिर वही पैरामीटर इसका t है, x और y के बीच संबंध स्थापित करने वाला वेरिएबल कौन है, t, इसलिए t को क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। तो x इक्वल टू यही न है। अब देखिए कुछ डेरिवेटिव बता देते हैं, पहले भी बताए थे। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डेरिवेटिव ऑफ
कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, -1/√1 - x²। ये सब फार्मूला एकदम याद रखिएगा तभी बनेगा ये सब क्वेश्चन। तो दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव ज्ञात कर रहे हैं। तो d/dt² का रूट यही होगा। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, a⁻sin−1t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के लिए x का काम कौन कर रहा है, a⁻sin−1t ही कर रहा है। तो a⁻sin−1t का रूट, फिर ये रिस्पेक्ट दिया है बाबू तो ये भी पाएगा। अब यहाँ पर देखिए a⁻x का डेरिवेटिव क्या है होता है, a⁻x का डेरिवेटिव हो जाता है a⁻x इंटू log a। तो a⁻x तो यहाँ भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, sin−1t के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में sin−1t को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए रूट x का डेरिवेटिव कितना, 1/2√x। तो 1/2√x, x के बदले में a sin−1t, और इसका कितना a⁻sin−1t इंटू log a, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1/√1 - t² होगा। अब देखिए ये भी जानते हैं आप, x/√x, इस x को √x इंटू √x लिखते हैं ना, /√x तो कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाता है √x। तो इसी प्रकार इसको और इसको ऐसे लिख सकते थे ना, a⁻sin−1t √a⁻sin−1t, ये तो 1/2 बाहर है, इंटू log a इंटू √1 - t²। तो इसको कटा दीजिए, तो 1/2 a⁻sin−1t कटने के बाद हो जाएगा इंटू log a इंटू कितना हो जाएगा, 1/√1 - t², यही हो जाएगा। ये किसका मान निकाले, dx/dt का। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे dy/dt का। तो dy/dt का मान निकालते हैं। अगेन y इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, a⁻cos−1t इन होगा। देयरफॉर dy/dt या सिंप्लाई दे के लिखिए, बराबर कितना हो जाएगा, d/dt a⁻cos−1t का रूट। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, a⁻cos−1t के रिस्पेक्ट में, किसको, √a⁻cos−1t, और फिर इसको तो cos−1t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, a⁻cos−1t को, और फिर cos−1t को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब डायरेक्ट लिखते चलते हैं यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा, 1/2√x, x के बदले में a⁻cos−1t, और इसका कितना हो जाएगा log a⁻x यानी cos−1t इंटू log a इंटू माइनस इसका क्या हो जाएगा
-1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको यहाँ पर कटा दीजिएगा तो 1/2 ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का रूट हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो इंटू लॉग ए इंटू -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं इधर। अब हम लोगों को चाहिए dy बाय डी एक्स। हम लोग क्या चाहिए, dy बाय डी एक्स चाहिए। देयरफॉर dy बाय डी एक्स कितने के बराबर होगा, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, यही ना होगा। तो ई तो रखिए dy बाय डी थीटा का, तो सॉरी टी है तो टी लिखिए यहाँ पर। तो 1/2 ए कॉस इनवर्स टी का रूट लॉग ए -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 8 होगा ना। फिर 1/2 स्क्वायर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। लॉग ए अपने जगह पे 1/2 अपने जगह पे कैंसिल आउट हो गया, ये भी चल जाएगा। तो बच जाएगा क्या आपका, इसको माइनस के साथ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए पे पावर कॉस इनवर्स टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए पे पावर साइन इनवर्स टी, यही होगा। अब देखिए ए पे पावर कॉस इनवर्स टी का स्क्वायर रूट के बदले में क्या लिख सकते हैं, y, तो -y, और ए पे पावर साइन इनवर्स टी का स्क्वायर रूट के बदले में क्या लिख सकते हैं, x। तो हो गया प्रूफ, यही ना। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा पूरे वीडियो को, अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देख लीजिएगा, क्या लगा। और पूरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।